देखो कहाँ रखे मार्क। हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे आर्टिकल। क्या बता रहे थे बाबू? आर्टिकल में हम ये आप लोगों को पहले एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन कराते हैं कि सर आर्टिकल कहते किसे हैं। आर्टिकल्स कहते हैं ए एंड द को। ए एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। हमने बताया था कि सर ए उसके साथ एन या फिर लग गया क्या द, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या? आर्टिकल। अब सवाल इसमें ये आता है कि आर्टिकल होते कितने प्रकार के? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हो गया डेफिनिट आर्टिकल। हमने इंडेफिनिट में ये भी बताया था कि ए और एन जो होता है उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी कोई ऐसा सेंटेंस या वाक्य या शब्द जिसमें कोई अनिश्चितता का बोध हो जाए। अनिश्चित मतलब कोई मुख्य रूप से काम जो हो रहा है वो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। तो अनिश्चितता को बोध कराने के लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, खास करके कि कौन आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो यूज आता है, एक आता है ए और दूसरा आता है एन। ठीक है, हम लोग बताए थे कि अगर कोई स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, कौन अक्षर से? स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, तो स्वर अक्षर में 11 गो अक्षर है। स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है और एक वचन के, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि कोई भी एक वचन का वाक्य है तभी उसमें आर्टिकल लगता है, बहुवचन वाले में आर्टिकल लगता नहीं है। एक वचन के वाक्य रहे, अगर वो स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एक वचन के वाक्य रहे, अगर स्वर अक्षर से शुरू नहीं हो रहा है तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। इसे हम लोग पढ़े थे। अभी जो हम क्लास में पढ़ने वाले डिफरेंट आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल का पहला क्लास में ही हम परिभाषा दिए थे। क्या दिए थे? कोई निश्चित सेंटेंस या वाक्य या पदार्थ का बोध कराता है, उसको हम लोग उसमें क्या चीज का प्रयोग करते हैं बाबू? डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन सी का प्रयोग करते हैं? अब डिफरेंट आर्टिकल में आता क्या है? तो डिफरेंट आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ द आता है। क्या आता है? डिफरेंट आर्टिकल में किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है ना। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम इस सेंटेंस में पढ़ने वाले। पहली बात तो जानो द है क्या। तो द एक फंडामेंटल यूज है। फंडामेंटल यूज का मतलब होता है वो वाक्य के अनुसार से यूज होता है। ये हमेशा, सबसे पहली बात जाना, ये हमेशा जब भी यूज होता है, इसका ढेर सारा रूल लिखाने वाले। सबसे पहले जब भी यूज होता है तो कोई निश्चित सेंटेंस में यूज होता है। एक वचन के रहे, बहुवचन के साथ आर्टिकल कहीं नहीं प्रयोग होता है। आर्टिकल माने ए और एन द, तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब एक वचन के रहेगा तब। बात समझा ना? यानी सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब बहुवचन रहा तो तीनों किसी में प्रयोग करेंगे, अगर एक वचन के रहा तो तीनों के तीनों का प्रयोग करेंगे। और उसमें भी अगर एक वचन के अनिश्चित है तो उसके साथ ए या एन लगेगा। वो तो डिपेंड करता है कि अगर स्वर अक्षर शुरू हो रहा है एक वचन का है तो उसमें एन, स्वर अक्षर से शुरू नहीं हो रहा है और एक वचन के है तो उसमें एक आप प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ना है डिफरेंट आर्टिकल, एक वैसा सेंटेंस है, वैसा वाक्य, वैसा शब्द जो दुनिया में स्पेशल हो। दुनिया में स्पेशल का मतलब उसी के जैसा दुनिया में कोई और नहीं हो, या कोई कॉमन नाउन का बोध करा रहा हो, तो इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं द। बड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू, द याद करना जरूरी है। तो उसी में से हम 4-5 को रूल मात्र लिखे हैं, ऐसे इसको 8-9 को रूल लिखवाएंगे, लेकिन पहला रूल समझते हैं हम लोग। हमने लिखा है डिफरेंट आर्टिकल यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। पहला लिखा है सर कि द आर्टिकल का प्रयोग रिवर, रिवर में क्या होता है? नदी। गुल्फ में होता है खाई, बे में भी होता है खाई। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के मतलब होता है पर्वतों के समूह, पर्वतों के समूह। ध्यान रखना, रिवर मन हो गया नदी, कोई नदी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, कोई खाड़ी के नाम के पहले प्रयोग करेंगे, बे मन भी होता है खाड़ी, ये दोनों के नाम के पहले प्रयोग करेंगे। कौन सी का प्रयोग? जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। मतलब ऐसा सिंपल जानो कि ऐसा चीज का नाम ले जो दुनिया में है, खत्म अभी हुआ नहीं है, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और बाद सी, सी में होता है सागर या समुद्र बोलो, है ना। ओशियन में होता है महासागर, और सी में होता है समुद्र बोलो या सागर बोलो। लियो हम समुद्र लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसका स्पेलिंग आप लोग को नहीं याद होगा, आप लोग लिख लेना हिंदी में, ठीक है। और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह। देखिए हम पर्वत के साथ नहीं बोले, पर्वतों के समूह। जैसे हिमालय, क्या हिमालय एक पहाड़ नहीं है, हिमालय ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, पर्वतों का एक समूह है, बहुत बड़ा है। हिमालय बहुत दूर में तक फैला हुआ है, एक दूसरे से जुड़ करके, इसको बोलते हैं पर्वतों का समूह। अब छोटा सा एक खाली पहाड़ है तो उसको हम बोलेंगे माउंटेन बोलेंगे, कोई दिक्कत किसी को? एक ही है तो, जैसे ग्रुप ऑफ पहाड़ बोले एक ही है,
लेकिन अगर और साथ ढेर सारा जुड़ल रहेगा, बहुत सारा लंबा दूर दूर तक, बहुत दूर तक फैला रहेगा, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो हमने किसके साथ दा का प्रयोग करने के लिए बताया है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ, ये नहीं समझना कोई छोटा सा पहाड़ आ सिंपल हम उसके साथ लगा देंगे दा का प्रयोग, नहीं। जैसे एगो ऐसे रहा उठल, ऐसे मान चलो एगो छोटा सा पहाड़ ऐसे उठा हुआ है, तो इसके साथ हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पूरा जो बड़ी सा गिर रहा है वैसा करके पूरा फैल तक। जैसे हिमालय क्या है? हिमालय एक छोटा सा पहाड़ नहीं, हिमालय एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वतों का समूह है, ढेर सारा उसमें पर्वत जुड़ा हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ, पूरा नेपाल से लेकर के भारत के बॉर्डर से लेकर नेपाल तक पूरा एकदम कस के गोले आकार में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, ये कोई छोटा सा पहाड़ नहीं है, ये कोई हम लोग के पास में पड़ता है छोटा सा पहाड़, इतना सा छोटा सा पहाड़ ऐसे, तो ये पहाड़ हो गया, ठीक है। एक वो खड़ा रहे तो उसको बोलते हैं, अगर वो बहुत दूर तक फैलल है एकदम तो उसको कोई बोलते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन। तो हमने यूज किया है ग्रुप ऑफ माउंटेन के साथ द का प्रयोग करके। जैसे बताओ हिमालय के साथ द लग सकता है नहीं ले सकता है जी? द हिमालय, द अरावली, है ना, द कंचनजंगा, ये सब ठीक नाम है। तो ये सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आज सब आशा रखे समझ में आया होगा। चलो, रिलीजियस बुक, रिलीजियस में होता है धार्मिक, कौन सा बुक? धार्मिक किताब। धार्मिक किताब में क्या आ गया? जैसे आ गया रामायण, भागवत गीता। रामायण में राम जी की चर्चा, भागवत गीता में कृष्ण जी की चर्चा। अगर देखा जाए ईसाई के लिए तो बाइबल, मुस्लिमों के लिए तो कुरान, तो बोल सकते द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द भागवत गीता, सब रिलीजियस धार्मिक किताब के पहले हम कोई का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? धार्मिक किताब समझ में आया? जैसे रामायण धर्म की किताब है कि नहीं? महाभारत धर्म की किताब है, भागवत गीता धर्म की किताब है, मुस्लिम के लिए कुरान धर्म की किताब है, ईसाई के लिए बाइबल धर्म की किताब है। तो धर्म की कोई बुक रहे तो उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द बाइबल, द भागवत गीता, है ना, द महाभारत, ऐसे करके लगा सकते, द कुरान, ये हो गया। अब लिखे हैं आइसलैंड ग्रुप। आइसलैंड मतलब क्या होता है? आइस में होता है बर्फ, लैंड में होता है भूमि। बर्फ भूमि में मतलब महाद्वीप जिसको बोलते हैं, सॉरी, खास करके बर्फ वाला क्षेत्र, तो बर्फीले क्षेत्र के साथ हम कोई का प्रयोग करते हैं। तो खाली एक बर्फीला नहीं, बर्फीला के ग्रुप हो। देखो ऐसा पहाड़ जरा पर खाली कोची बने बर्फ, जैसे लद्दाख में, लद्दाख में जब बनता है ना बर्फ, तो पूरा पहाड़ी पर बर्फ बर्फ पूरा दिखाई देगा, पत्थर कम दिखाई देगा, बर्फ पूरा उजर देखने में लगेगा। तो उस सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं बाबू? दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? अब आ जाओ एग्जाम्पल समझते, लिखे द अरबियन गुल्फ, अरब सागर के खाड़ी, अरब सागर के खाड़ी हो गया। दूसरा लिखा है द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब गुल्फ में भी खाई होता है और बंगाल का मतलब खाड़ी होता है, खाई और खाड़ी। ये दोनों तीनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग? द का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? लिखे द ओशियन, सॉरी द इंडियन ओशियन। ओशियन में क्या होता है? हाँ, ओशियन में देखिए सी मैंने समुद्र बोला, ओशियन मैंने सागर या महासागर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसके साथ भी लगेगा कि नहीं लगेगा? बंगाल के साथ भी हमने लगा दिया द का प्रयोग। बे मैंने बंगाल होता, सॉरी बे मैंने खाड़ी होता है, इसके साथ लगा दिए। गुल्फ में भी खाई होता है, अरब सागर के गुल्फ है, इसका नाम है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हम इसके साथ भी लगा दिए। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, और महासागर हिंद महासागर जो मुंबई के इलाका में, इसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। बाइबल का नाम आ गया, किताब के नाम। आप चाहो कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, द रामायण, द रामायण बोल सकते हो, द भागवत गीता बोल सकते हो, भागवत गीता। बात समझ में आ रहा है? कोई भी धार्मिक किताब के पहले द का प्रयोग होता है। तीसरा, दूसरा रूल क्या कहता है? कुछ देशों, अच्छा बताओ इसको खास क्यों किए? क्योंकि ये दुनिया में स्पेशल है। सिंपल जानो, द का प्रयोग हमेशा होता है वैसा चीज, वैसा किताब, कॉपी, वस्तु, पदार्थ का नाम जो दुनिया में स्पेशल हो रहा है, जैसे दुनिया में और कानून पर हो नहीं हो। अब बताओ हिमालय पर्वत माला बोले, तेरा जैसा और दुनिया में कागो है? नहीं है, कोई नहीं है। ये बस सिंपल। बाइबल एक किताब है, रामायण एक नियम, दुनिया में और कोई किताब नहीं है। तो ये जब दुनिया में जो स्पेशल है उसके साथ ही हम द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के रहे, एक वचन के रहे, और दुनिया में स्पेशल उसके साथ लगाते हैं द का प्रयोग। अब बताओ हम लिख दिए द अरब सागर, तो दुनिया में स्पेशल है ये, तेरा साथ द नहीं लगेगा? एक वचन के भी इधर आ जाओ। कुछ देशों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। कुछ देश का नाम, सब देश के नाम के, जैसे द इंडिया नहीं लगा सकते हैं, द अमेरिका, द रूस, द फ्रांस, द चीन नहीं लगा सकते हैं। कुछ देश के साथ लगा सकते हैं। और हम कुछ स्पेशल गुण होगा, चाहे तो दम बड़ा होगा, चाहे दम छोटा होगा, या तो फिर उसमें वहां के कल्चर कुछ अलग होगा, मतलब सबसे हट के रहे, स्पेशल उसको बोलते हैं। थोड़ा सा भी कॉमन मिल गया कि हमारे लिए ओकरा ही भी होता है, तो उसके साथ द नहीं लगाएंगे। कुछ स्पेशल गुण रहा, जैसे 3-4 देश के नाम, इसलिए कंफ्यूजन वाला सवाल जल्दी आता क्वेश्चन में नहीं है। जैसे द सूडान देश के नाम है, द यमन देश के नाम है, द वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। द हांगकांग, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। ये 4-5 गो देश है, इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी देशों के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ कि नहीं? और भी ये तो 4 गो एग्जाम्पल भी लिखा है। मानो ऐसा देश हो जहाँ
कुछ स्पेशल गुरु, जैसे रूस के साथ भी हम दा लगा सकते हैं, अमेरिका के साथ लगा सकते हैं। क्यों? अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। बात समझ नहीं है? तो कुछ देश के साथ, बाद बाकी सभी देशों के साथ दा का प्रयोग होता नहीं, क्योंकि दा कहता है कि कुछ ना कुछ आपके में क्वालिटी होना चाहिए, तब होगा दा का प्रयोग। फिलहाल इधर तीसरा हम लिखा है, स्टार मैंने क्या होता है? तारा। शिप मैंने होता है जहाज जो समुद्र में चलता है। डिजर्ट मैंने होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या कहता है? जहां पर खाली बालू बालू दिखाई दे। प्लेन मैंने क्या होता है? देखो, प्लेन मैंने होता है विमान। विमान समझते हैं? एरोप्लेन, हवाई जहाज है ना, ये सब ऊपर जो उड़ता है ऐसे। अब प्लेन, प्लेन के मतलब होता है, देखो ये हो गया प्लेन, ये हो गया प्लेन। ये प्लेन हो गया समतल भूमि को बोलते हैं। कौन सा भूमि को? समतल भूमि। कुछ कुछ बोले तारा के नाम, स्टार देख रहे हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब तारा की श्रेणी में आता है। तो स्टार्स के पहले का प्रयोग करते हैं। शिप, जहाज के, कौन जहाज? समुद्र में चले वाला जहाज के पहले का प्रयोग करते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट में क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान के पहले का प्रयोग करते हैं। प्लेन के मतलब क्या होता है? हवाई जहाज और विमान जिसको बोलते हैं। और प्लेन के मतलब होता है समतल भूमि। इन सब के साथ हम कुछ का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो, द सन लगा दिए सन के पहले, द अर्थ पृथ्वी पर लगा दिए, अर्थ आ गया ना स्टार के श्रेणी में जी, और सन आ गया स्टार के श्रेणी में। अरे देखो, द सहारा रेगिस्तान का नाम आ गया, डिजर्ट का नाम आ गया। द क्वीन ऑफ विक्टोरिया। क्वीन ऑफ विक्टोरिया क्या है? अथी है, बगीचा एक प्रकार के है, लेकिन बहुत बड़ा ये फील्ड एक प्रकार के मान सकते हैं। तो इसके साथ हमको जो प्रयोग कर दिए, पैलन के साथ प्रयोग, मतलब इस चार